नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 लेसन्स के बारे में जो कि हमें भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए हैं। पर 8 ही क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण इज द 8 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु और ये 8 लेसन्स उस हर एक इंसान के लिए यूजफुल है जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। ये 8 लेसन्स आज हम कुछ अलग और सिंपल वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड से, जहाँ पर जेठालाल का 25 लाख का चेक गुम हो जाता है। वो चेक गुम हो जाने की वजह से वो बिन वजह दया और दुकान जाकर नट्टू काका और बागा पर भी गुस्सा करती है और उसी गुस्से में उसको शौक भी लगता है और वो शौक उसी की गलती से लगता है। फिर भी वो बागा पर फिर से गुस्सा करता है, उसको भला बुरा कहता है। दिन भर वो चेक ना मिलने की वजह से वो पहले से ही बहुत ही गुस्से में और परेशान होता है। फिर वो सोसाइटी आकर अपने दोस्तों पर भी गुस्सा करता है, उनको भला बुरा कहता है, बल्कि उन लोगों की उसमें कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी वो अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर निकाल देता है और फिर घर आकर उसको उसकी जेब से ही वो चेक मिलता है। फिर वो खुश होता है और सारा का सारा टेंशन उसका चला जाता है। उसके बाद दया जेठालाल को समझाती है कि आपकी ही गलती थी, आपकी जेब में चेक रखकर भूल गए, फिर भी आपने सभी लोगों पर बिन वजह गुस्सा किया। और फिर जेठालाल को उसकी गलती का एहसास होता है। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इससे श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध हमारी सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। यह आपको गलत निर्णय लेने पर भी मजबूर कर सकता है, उसका आपको आगे जाकर पश्चाताप भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी रिएक्शन देने से पहले हमें शांत रहना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी के लिए। तो कहानी शुरू होती है कुछ यहाँ से। तीनों लोग शराब के नशे में प्रोफेसर के घर जाते हैं और कुछ ये करते हैं और फिर वो राजू को अपनी केबिन में बुलाता है और उसे कहता है एक लेटर लिखने के लिए, जिसमें लिखा होता है हम आपके बेटे को रेस्ट्रिकेट करते हैं। ये सब सुनकर राजू प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत कीजिए सर। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, उसकी जगह रैंचो का नाम डाल दो। और फिर शुरू होती है राजू की थिंकिंग, जिसमें उसे उसकी माँ, बहन और पापा दिखाई देते हैं। उसको दिखाई देता है कि रैंचो ने हर बार उसकी मदद की है, तो वो ये सब कैसे कर सकता है। फिर तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो इससे श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, इसलिए हमें धैर्य रखकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो अब चलते हैं छिछोरे मूवी की तरफ। तो छिछोरे मूवी में जो सुशांत सिंह का बेटा होता है वो JEE की तैयारी कर रहा होता है। उसका रिजल्ट आने वाला होता है और वो बहुत ही नर्वस और टेंस्ड होता है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि वो फेल है। और फिर तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक का मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है ये जो श्लोक है वो हर यंगस्टर को हमेशा काम आएगा ही आएगा। ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो प्रयास करने के बावजूद भी फेल होते हैं और फेल होने के बाद इसीलिए कृष्ण कहते हैं सफलता से घमंड भी मत रखो और असफलता से निराश भी मत हो। हमेशा अपना जीवन संतुलित रखो और हमेशा अपना कर्तव्य करते रहो। महावीर सिंह फोगाट, वो चाहते थे कि वो इंडिया के लिए कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत जाए, पर ये उनको पॉसिबल नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों को ट्रेनिंग दिया। समाज की आलोचना और बहुत सारी कठिनाइयां होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटियां गीता और बबीता को हर रोज ट्रेनिंग दी। वो ना खुद रुकते थे ना अपनी बेटियों को रुकने देते थे। कुछ दिनों बाद गीता और बबीता ने भी कुश्ती करने की ठान ली और उसका परिणाम ये हुआ, गीता कुमारी फोगाट गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बन जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही सम्माननीय होती। उसकी हर एक मेहनत रंग लाती है। मुझे लगता है ये श्लोक तो मेरे लिए ही बनाया है। कभी कभी मैं सिचुएशन इतनी ओवर थिंक करती हूँ कि मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती और मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ, ऐसे ही बैठती रहती हूँ और कुछ नहीं करती। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इससे श्री कृष्ण बताते हैं कि हमेशा अपना कर्म करते रहो। सफलता कर्म करने से आते हैं, ना कि सिर्फ बैठने से। 12th फेल। आपको पता ही है कि मनोज सर एक गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी जर्नी में उनकी मुलाकात हुई DSP दुष्यंत से, जो कि एक जाने माने और रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर थे उनकी एरिया में। मनोज सर इंस्पायर होते हैं उनकी ऑनेस्टी, उनका डिसिप्लिन एंड द रिस्पेक्ट पीपल गेव हिम, also with the fact that a position can help to the entire society। और इसी की वजह से मनोज सर ने DSP बनने की ठान ली। और इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
ये श्लोक उन लोगों को जरूर काम आएगा जो चाहते हैं कि खुद में एक लीडर बनाए। कृष्ण कहते हैं कि लोग हमारे कर्मों से और हमारी आदतों से सीखते हैं। सो बी द एग्जाम्पल यू वॉन्ट अदर टू फॉलो। मतलब ऐसा एग्जाम्पल बनो कि लोग आपको फॉलो करना चाहे। MS धोनी, आपको पता ही है कि MS धोनी पहले रेलवे में काम करते थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी ड्रीम से समझौता नहीं किया। काम करने के बावजूद भी प्रैक्टिस करने जाते थे। MS धोनी को कई बार रिजेक्शन भी मिला, पर फिर भी उन्होंने शिकायत करने की वजह अपने खेल को बेहतर बनाना सही समझा। इसके बाद आप जानते ही हो कि MS धोनी क्रिकेट वर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती बन चुके और इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ओवर थिंकिंग, जो कि आज के ज़माने में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि आपका मन ही आपका शत्रु और मित्र हो सकता है, इसीलिए उसको सही डायरेक्शन दे। सहमत, इंडियन लड़की जासूस बनकर पाकिस्तान चली जाती। हर बार उसे अपनी घर की याद, डर और खुद की पहचान छुपाने का दबाव, इनकी वजह से वो हमेशा अंदर से टूट जाती थी, पर वो हमेशा खुद को अपने मिशन पर वापस लाती थी। और इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, डियर जिंदगी, उसमें एक कायरा नाम की लड़की होती है। अपनी रिश्तों की असफलताएं, अकेलापन और बचपन की कुछ अनुभव की वजह से हमेशा परेशान होती है और फिर उसकी जिंदगी में खान सर आते हैं। वो उसे सिखाते हैं कि कुछ अनुभव खुशी देंगे पर कुछ अनुभव दुख भी देंगे और ये दोनों भी इस जीवन का हिस्सा है। वो उसे जिंदगी जीना सिखाते हैं। चेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा ही होगा, और अगर आज सुख है तो दुख कभी ना कभी तो आएगा ही। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन आवर लाइफ। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। जैसे हम बचपन से बुढ़ापे तक जाते हैं, वैसे ही हर घड़ी हर समय बदलाव होते रहते हैं। हमें उन बदलाव को स्वीकार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये लेसन्स आपकी लाइफ के लिए रिलेटेबल और यूजफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और ऐसी अनेक वीडियोस के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।